अब नेगेटिव सेंटेंसेस पे आते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस से क्या मुराद है? वो सेंटेंसेस जिन सेंटेंसेस में नॉट, नो या नेवर ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हो, ये वर्ड्स इस्तेमाल हुए हो, तो उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, जिन सेंटेंसेस में नॉट, नो या नेवर ये इस्तेमाल हुए हो तो उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। उर्दू के वो जुमले जिन सेंटेंसेस में ना, नहीं या कभी नहीं ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हो तो उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं नफी जुमले, मनफी जुमले या नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब आते हैं कि जब हम पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो किस तरह बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस इन पास्ट एंड डेफिनेट टेंस, जब हम पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। क्या? डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं, यानी यूज ऑफ डिड नॉट। ठीक है, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डिडंट। ठीक है, लेकिन आपने एक बात माइंड में रखना है कि जब सेंटेंस में डिड नॉट इस्तेमाल हो जाए या डिड इस्तेमाल हो जाए तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये पॉइंट अपने माइंड में रखिए। यहां पर मैंने नोट लिखा है कि व्हेन डिड और डिड नॉट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस तो फिर देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, यानी जब सेंटेंस में डिड या डिड नॉट इस्तेमाल हो जाए तो फिर आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल सेंटेंसेस पे आते हैं, फिर आपको सही तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक, यहां पर स्ट्रक्चर किस तरह होगा? स्ट्रक्चर यह होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डिड नॉट या डिडंट, फिर उसके बाद वर्ब और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी जब सेंटेंस में डिड या डिड नॉट इस्तेमाल हो जाए तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब यहां पर आप देखिए, फर्स्ट सेंटेंस को देखिए। पहला सेंटेंस है मैंने पानी नहीं पिया। लास्ट को देखिए, अलीफ आया है उर्दू के सेंटेंस में, तो कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है तो मैंने डिड नॉट इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं, तो आई। ठीक है, मैंने पानी नहीं पिया, आई डिड नॉट, और जब डिड नॉट आया तो डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर, मैंने पानी नहीं पिया। इसी तरह हमने पानी नहीं पिया, वी, और उसके साथ डिड नॉट, वी डिड नॉट ड्रिंक वाटर। क्लियर है? जब डिड नॉट आया सेंटेंस में तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह तुमने पानी नहीं पिया, यू, और यू के साथ डिड नॉट, और डिड नॉट जब आ जाए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यू डिड नॉट ड्रिंक वाटर। क्लियर है? इसी तरह दे डिड नॉट ड्रिंक वाटर, फिर ही डिड नॉट ड्रिंक वाटर, उसने पानी नहीं पिया, शी डिड नॉट ड्रिंक वाटर। इसी तरह इट डिड नॉट ड्रिंक वाटर, और फिर अगर सेंटेंस में सिंगुलर नाउन आ जाए या प्लूरल नाउन आ जाए तो उनके साथ भी डिड नॉट इस्तेमाल करना है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन देखें, अली डिड नॉट ड्रिंक वाटर। इसी तरह अली एंड सोना डिड नॉट ड्रिंक वाटर, कैट डिड नॉट ड्रिंक वाटर, और कैट्स डिड नॉट ड्रिंक वाटर। यहां पर अगर आप देखें, अगर आप इस्तेमाल करते हैं डिडंट या डिड नॉट, लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। क्लियर है? एक बात अपने माइंड में रखना है कि जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं आपने सारे सब्जेक्ट्स के साथ डिड नॉट इस्तेमाल करना है, और डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्लियर है? अब कोई भी मुश्किल नहीं है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह डज और डू या डज नॉट, डू नॉट का इस्तेमाल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने डिड नॉट लगाना है और डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है।
चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, चाहे सब्जेक्ट आई वी यू दे हो या ही शी इट हो, आपने सारे सब्जेक्ट्स के साथ डिड नॉट या डिडंट लगाना है और फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। अभी क्लियर है? वेरी गुड। अब प्रैक्टिस सेंटेंसेस पे आते हैं। पहला सेंटेंस, मैंने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया। आई डिड नॉट या डिडंट यूज़ मोबाइल फ़ोन। आई डिडंट यूज़ मोबाइल फ़ोन। जब डिडंट आ जाए या डिड नॉट आ जाए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक। मैंने चाय नहीं पिया। आई डिडंट टेक टी। हमने क्रिकेट नहीं खेला। वी डिड नॉट या डिडंट प्ले क्रिकेट। वी डिडंट प्ले क्रिकेट। तुमने क्लास नहीं लिया। यू डिड नॉट टेक द क्लास या यू डिडंट टेक द क्लास। तुमने कुरान मजीद की तिलावत नहीं की। यू डिड नॉट रिसाइट द होली कुरान। उसने नमाज नहीं पढ़ा। ही डिड नॉट ऑफर द प्रेयर या ही डिडंट ऑफर द प्रेयर। अली कॉलेज नहीं आया। अली डिड नॉट कम टू कॉलेज। शाजिया ने असाइनमेंट मुकम्मल नहीं की। शाजिया डिड नॉट कंप्लीट असाइनमेंट। सौना ने किसी को गाली नहीं दी। सौना डिड नॉट एब्यूज एनीवन या सौना डिडंट एब्यूज एनीवन। ठीक है? ओके, अब आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क द क्वेश्चन। ओके, मैं यहां पे पॉजिटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों लिखता हूं, फिर आपको सही तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है? ओके, अब यहां पर देखें, मैं एक पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस लिखता हूं और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस लिखता हूं, तो आपके सारी एम्बिग्विटीज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? यहां पर देखें, फर्स्ट सेंटेंस जो है वो मैं अफर्मेटिव सेंटेंस लिखता हूं कि मैंने मोबाइल फोन इस्तेमाल किया। आई यूज्ड मोबाइल फोन। और दूसरा सेंटेंस में लिखता हूं मैंने मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं किया। आई डिडंट यूज मोबाइल फोन। अब यहां पर देखें, पहला सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस है कि मैंने मोबाइल फोन इस्तेमाल किया, तो यहां पर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। ठीक है? दूसरा सेंटेंस मैंने मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं किया, तो यहां पर नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट के साथ पहले डिड नॉट या डिडंट, और जब सेंटेंस में डिड नॉट आ जाए या डिडंट आ जाए तो फिर हम वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर देखें, आई डिडंट यूज मोबाइल फोन, तो कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है? इसी तरह एक और सेंटेंस, तुमने नमाज पढ़ा। यू ऑफर्ड द प्रेयर। ठीक है? अब तुमने नमाज नहीं पढ़ा। यू डिड नॉट या डिडंट ऑफर द प्रेयर। अब यहां पर देखें, जब पॉजिटिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट आया है, और जब डिड नॉट या डिडंट आ जाए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। क्लियर है? एक और सेंटेंस लिखते हैं,
अली कॉलेज आया, अली केम टू कॉलेज। ठीक है। अब अली कॉलेज नहीं आया, अली डिड नॉट या डिडंट कम टू कॉलेज। अब फर्स्ट सेंटेंस को आप देखें, पॉजिटिव सेंटेंस है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म केम। ठीक है। और जब नेगेटिव सेंटेंस है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहां पे डिड नॉट इस्तेमाल हुआ है या डिडंट इस्तेमाल हुआ है। और जब सेंटेंस में डिड नॉट या डिडंट आ जाए तो फिर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब यहां तक क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब आपका टास्क क्या है? आपका टास्क ये है कि कल यानी यस्टरडे आपने जो एक्शंस, जो काम नहीं किए, परफॉर्म नहीं किए, तो आपने वही लिखने हैं और वही बोलने हैं। ठीक है। दूसरा टास्क आपका ये है कि आपने अपने दोस्त के, यानी कल आपके दोस्त ने जो एक्शंस नहीं किए, जो एक्शंस या जो वर्क परफॉर्म नहीं किए, तो आपने वही लिखनी भी है और वही बोलनी भी है। तो आपका स्पोकन और रिटन दोनों टास्क जो है आपके अपने और अपने दोस्त के यस्टरडे के जो काम नहीं किए वही आपका टास्क है। ठीक है जी। प्लीज यार, इसमें मुश्किल क्या है? बिल्कुल सिंपल है, आसान है। देखिए मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूं। आपने यस्टरडे एक्शंस लिखे हैं और बोली भी हैं। यस्टरडे के एक्शंस के साथ आपने वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया है। ठीक। अब क्या करें? उन एक्शंस के साथ डिड नॉट या डिडंट लगाए और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करें। बस किस तरह? अब देखिए, मैं कहता हूं आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठा। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब मैं सुबह सवेरे नहीं उठा, आई डिडंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक। मैंने वुज़ू की, आई मेड एब्लूशन। मैंने वुज़ू नहीं की, आई डिडंट मेक एब्लूशन या आई डिड नॉट मेक एब्लूशन। क्या मुश्किल है इसमें? चलो मैं लिखता हूं। देखिए, मैं कहता हूं कि आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठा। अब मैं सुबह सवेरे नहीं उठा, आई, यहां से लिखता हूं कि आसान हो जाए, आई डिड नॉट या डिडंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहां पर जब आपने लगाया आई डिडंट या आई डिड नॉट तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डिड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है। इसी तरह आई मेड एब्लूशन, मैंने वुज़ू की, आई मेड एब्लूशन, मैंने वुज़ू की। अब मैंने वुज़ू नहीं की, आई, यहां से लिखता हूं कि आसान हो जाए, आई डिडंट मेक एब्लूशन। ठीक है। अब यहां पर देखें, मैंने वुज़ू की तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, मैंने वुज़ू नहीं की, आई डिडंट, और जब डिडंट या डिड नॉट आ जाए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या मुश्किल है इसमें? इसी तरह अपने दोस्त के लिए भी आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है कि ही गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है। वो सुबह सवेरे उठा। अब वो सुबह सवेरे नहीं उठा तो ही डिड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या मुश्किल है इसमें? इसी तरह ही मेड एब्लूशन, उसने वुज़ू की तो वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब उसने वुज़ू नहीं की, ही डिड नॉट मेक एब्लूशन। इसमें क्या मुश्किल है? सिंपल है, इजी है। ओके,